अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा खुश आमदीद है आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है गोल्डन एरा इस्लाम। आज मैं एक और नबी की सीरीज़ लेकर आई हूँ और ये कहानी उस नबी की है जिन्होंने हक़ और सब्र की बड़ी मिसाल कायम की। अगर आप प्रॉफिट्स की सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नूह अलैहिस्सलाम की असली ज़िंदगी की कहानी से, जिनका जिक्र कुरान पाक में सूरह नूह और सूरह हूद में अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये वो दौर था जब ज़मीन पर शिर्क बहुत आम हो गया था। लोग वद, सुवा, यगूस, यूक और नसर जैसे बुतों की पूजा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम करीब 50 साल के थे जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दें और शिर्क से रोके। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम परहेजगारी नहीं अपनाओगे तो मुझे डर है कि तुम पर एक बड़ा अजाब आएगा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। ये वो समय था जब अल्लाह ने उन्हें सब्र और मजबूत रहने की बड़ी नेमत दी थी। वो दिन रात खुलकर भी और छुप कर भी हर तरह से अपनी कौम को सच की राह पर बुलाते रहे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से सिर्फ कुछ ही लोग ईमान लाए। इनमें गरीब लोग, कमज़ोर लोग और नूह अलैहिस्सलाम के कुछ बेटे और उनकी पत्नी शामिल थे। लेकिन कौम के बड़े लोग और अमीर लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा एक मामूली इंसान देखते हैं, तुम्हें तो बस वही लोग मान रहे हैं जो कम समझ वाले और गरीब हैं। हम तुम्हारे अंदर कोई बड़ी बात या कोई ख़ास बात नहीं देखते, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। हम तुम्हें अपने जैसा मामूली इंसान देखते हैं और हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना चाहा तो वे लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़े सिर पर ओढ़ लेते ताकि उनकी बात सुन ना सकें, और जिद और खमंड में हद से आगे बढ़ गए। सही बुखारी हदीस नंबर 3340 के इशारे में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों की कौम ने उन्हें बहुत सताया। लोग नूह अलैहिस्सलाम को मारते पीटते थे और इसके नतीजे में नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते थे। लेकिन जब होश आता तो वे सिर्फ यही दुआ करते, ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ फरमा, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ फरमा क्योंकि ये जानते नहीं हैं। लेकिन जब उनकी कौम ने हर सीमा पार कर दी और पूरी तरह ईमान लाने से इनकार कर दिया, तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, धरती पर काफिरों में से एक भी रहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें रहने देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और इनकी आने वाली नस्ल भी सिर्फ बदकार और नाशुक्रे ही पैदा होंगे। मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई रहने वाला ना छोड़। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और हमारी निगरानी और हमारे हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात मत करना, वे तो ज़रूर डूब कर हलाक होंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी कौम के लोग अभी भी उनका मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारा नबूवत का दावा कहाँ गया? अब लोहार और बढ़ई बन गए हो। ऐसी सूखी ज़मीन पर कश्ती बनाने का क्या फ़ायदा? ना यहाँ कोई नदी है ना समुद्र। तुम्हारी नबूवत का दावा क्या हुआ? अब लोहरी और बढ़ाई बन गए हो। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर तुम आज हम पर हंस रहे हो तो कल हम तुम पर हंसेंगे जब तुम्हें अजाब घेर लेगा। अगर तुम आज हम पर हंसते हो तो कल हम तुम पर हंसेंगे जब तुम्हें अजाब आ घेरेगा। जब कश्ती पूरी हो गई और अल्लाह का अजाब का हुक्म आ गया तो ज़मीन पर रहमत का मंजर इस तरह उतरा। आसमान के दरवाजे तेज़ बारिश के लिए खोल दिए गए, ज़मीन के चश्मे उबल पड़े। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि कश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा और वे सारे लोग जो ईमान ला चुके थे को बिठा लें। बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरशा। अफसोसनाक मंजर। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम कनान था। वो ईमान नहीं लाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कश्ती पर चढ़ने की दावत दी। ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत रह। उसने घमंड से जवाब दिया,
मैं किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगी। आए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ मत रहे। मैं किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उस इंसान के जिस पर अल्लाह रहम कर दे। आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं। हदीस में आता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग कश्ती में सवार हुए तो उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसा, जिसका मतलब है अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और रुकना है। चारों तरफ पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान और वे तमाम लोग जो ईमान नहीं लाए थे डूब गए और हलाक हो गए। जब अल्लाह का काम पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी सोख ले और ए आसमान रुक जा। पानी रुक गया और कश्ती जुर्वा पहाड़ पर ठहर गई। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बड़ी रहमत को महसूस किया। तुम तो सो दिए। अल्लाह किसी नेक अमल करने वाले का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने अजाब से निजात पाई और कश्ती में मौजूद तमाम मखलूक को नई जिंदगी का मौका मिला। नूह अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें सब्र, अल्लाह पर भरोसा और सच की दावत देने की अहमियत सिखाती है। 950 साल की दावत, कौम का मजाक और आखिर में सिर्फ कुछ लोगों की निजात। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह किसी नेक अमल करने वाले का अज्र कभी ज़ाया नहीं करता। यही थी नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, जहाँ रहमत अजाब के पर्दे में छुपी हुई थी। अगले हफ्ते हम एक और पैगंबर की कहानी सुनेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।